Dear students, this is Praveen Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Sales Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic functions of sales managers. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर के द्वारा किन किन पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. Sales managers work with and through individuals and groups in the company, in the sales force and outside the firm to accomplish their goals. The sales manager's main goal is to achieve the level of sales volume, profits and customer satisfaction desired by higher level of management. The factor underlying a manager's success in achieving this goal is the ability to influence the behavior of all parties involved, including the ability to influence salespeople to do what they would not do on their own. यानी कि जब हम किसी भी कंपनी में सेल्स मैनेजर की बात करते हैं तो क्या करता है ये इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बेसिस पर अपने वर्क को फॉलो करता है. जो हम सेल्स फोर्स के रेफरेंस में बात करते हैं, चाहे वो सेल्स फोर्स की बात हो या फिर आउटसाइड द फर्म की बात हो, उनके गोल को एकम्प्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ में मिलकर काम करता है सेल्स मैनेजर. इसका मेन गोल होता है हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जिस पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम, जिस प्रॉफिट और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिसाइड किया गया है उसको अचीव करना. जब हम बात करते हैं किसी भी मैनेजर की सक्सेस की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मैनेजर की सक्सेस के पीछे वो है उसके द्वारा गोल अचीव किया जाना. और उस गोल को अचीव करने के लिए उसके अंदर एक काबिलियत होनी बहुत ज़रूरी है. और वो काबिलियत क्या है कि जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं हर किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस वो कर सके. ये एबिलिटी सेल्स मैनेजर के पास होनी चाहिए. इसके साथ साथ उसके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उन पर्टिकुलर सेल्स पीपल के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सके, जिससे कि वो जो सेल्स पीपल है वो उस पर्टिकुलर सेल्स गोल को भी अचीव कर ले जो वो अचीव नहीं कर पाते अगर वो उस सेल्स मैनेजर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते. ये काबिलियत भी सेल्स मैनेजर के अंदर होनी जरूरी होती है. तो हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए सेल्स मैनेजर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. क्या क्या है ये मेन फंक्शंस. यहाँ मैंने सेल्स मैनेजर के फंक्शंस को 5 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया है और इनको मैंने एक सिक्वेंशियल वे में भी अरेंज किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देख रहे हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज द प्लानिंग, सेकेंड वन इज द स्टाफिंग, थर्ड वन इज द ट्रेनिंग, फोर्थ वन इज द लीडिंग एंड द फिफ्थ वन इज द कंट्रोलिंग. ये कुल मिला के 5 फंक्शंस होते हैं जो सेल्स मैनेजर के द्वारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं सेल्स गोल्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला है प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब होता है बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल कस्टमर ओरिएंटेड सेल्स टीम. उसके बाद आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब हायर करना है इसको राइट पीपल को जो सेल कर सकें और लीड दे सकें. तीसरा फंक्शन होता है इसका ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का मतलब है एजुकेटिंग सेल्स पर्सनल टू सेटिस्फाई कस्टमर. इसके बाद आता है लीडिंग. लीडिंग मतलब गाइडिंग एवरेज पीपल टू परफॉर्म बेटर. और लास्ट आता है इसके अंदर कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग द पास्ट टू गाइड द फ्यूचर. तो इस तरह से ये 5 फंक्शंस सेल्स मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. लेट अस हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ दीज फंक्शंस इंडिविजुअली. वेरी फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग. क्या मतलब होता है प्लानिंग का. प्लानिंग डिफाइंस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी इन द फ्यूचर एंड हाउ टू गेट देयर. Planning is the systematic process of making decisions about goals and activities that an individual, group, work unit or organization will pursue in the future and the use of resources needed to attain them. ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट हो गया प्लानिंग का. प्लानिंग का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुँचना चाहती है फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में और वहाँ वो कैसे पहुँचेगी. प्लानिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस. डिसीजंस के रेफरेंस में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को प्लानिंग का नाम दिया जाता है और इस सिस्टमेटिक प्रोसेस में गोल्स और एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है
और ये गोल्स और एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल के रेफरेंस में हो सकती हैं, ग्रुप के रेफरेंस में हो सकती हैं, वर्क यूनिट के रेफरेंस में हो सकती हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में भी हो सकती हैं, जिनको फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में अचीव किया जाना है। और इनको अचीव करने के लिए जिन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाना है उनको भी प्लानिंग में इंक्लूड किया जाता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने फ्यूचर गोल्स और एक्टिविटीज को अचीव करने के रेफरेंस में। तो हम इसे प्लानिंग का नाम देते हैं। अब बात आती है यहाँ पर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में, सेल्स मैनेजर प्लानिंग के रेफरेंस में क्या करता है। तो यहाँ जब सेल्स मैनेजर की बात करते हैं, देन ही develops the sales plan for entire organization, for specific work units and for individuals। तो हर किसी के लिए सेल्स प्लान को डेवलप करना, दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेल्स मैनेजर। वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्स प्लान डेवलप करता है, स्पेसिफिक वर्क यूनिट्स के लिए सेल्स प्लान डेवलप करता है, और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल सेल्स पर्सनल्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके लिए भी वो एक सेल्स प्लान डेवलप करता है। ये जो सेल्स प्लान है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के भी हो सकते हैं, 3 और 5 ईयर्स, या फिर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकते हैं, 1 ईयर और 2 ईयर। ये जनरल सेल्स प्लान्स भी हो सकते हैं या फिर स्पेसिफिक सेल्स प्लान्स भी हो सकते हैं। हर केस में जो मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, he is responsible for gathering and analyzing the information on which plans are based, setting the goals to be achieved and deciding what needs to be done to achieve them। यानी कि हर टाइप के सेल्स प्लान को डेवलप करने के लिए मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सेल्स मैनेजर्स की, कि वो उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करें, एनालाइज करें, जिसके बेसिस पर प्लान को डेवलप किया जा सके और ये डिसाइड किया सके कि हमें किन पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करना है, उन गोल्स को भी सेट किया सके, और उनको अचीव करने में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसको भी प्री डिटरमाइन किया जा सके। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजर इज प्लानिंग। एक बार प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है, सेल्स प्लान्स डेवलप कर दिए जाते हैं सेल्स मैनेजर के द्वारा, देन ही इज मूविंग टू द सेकंड फंक्शन, एंड द सेकंड फंक्शन इज स्टाफिंग। हालांकि जब तक प्लानिंग स्ट्रांग नहीं होगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पाएगी, लेकिन गुड प्लानिंग के साथ साथ जब डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने की बात आती है, उसके इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, तो अकेला सेल्स मैनेजर तो उसको कंप्लीट कर नहीं सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टास्क होती है और नंबर ऑफ पर्संस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से उसे क्या करना पड़ेगा, उसे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की तरफ मूव होना पड़ता है, जिससे कि प्रॉपर वे में जो प्लान किया हुआ, जो सेल्स प्लान है जिसको प्लान किया गया है सेल्स मैनेजर द्वारा, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करके जो उसके अकॉर्डिंग गोल सेट किए गए हैं उनको अचीव किया जा सके। तो अब प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। क्या मतलब है स्टाफिंग का? स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुटेबल सेल्स पर्सनल टू वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल सेल्स पर्सन्स को सेलेक्ट और अपॉइंट करने की प्रोसेस को हम स्टाफिंग का नाम देते हैं। यहाँ जो सेल्स मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो राइट जॉब है उनके अकॉर्डिंग राइट पर्सन्स को अपॉइंट किया जाए, और अपॉइंटमेंट के बाद जो कैंडिडेट्स हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाए। सो दिस इज the function of the sales manager. After staffing, the next function is training. The sales manager spend much of their time training their sales people. यानी कि अपने सेल्स पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में सेल्स मैनेजर के द्वारा बहुत ज़्यादा समय दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Sales training is the effort put forth by an employer to provide the salesperson job-related culture, skills, knowledge, and attitudes that result in improved performance in the selling environment. क्या मतलब है सेल्स ट्रेनिंग का?
सेल्स ट्रेनिंग के द्वारा जो एक सेल्स मैनेजर है वो अपने सेल्स पर्सन्स में जॉब रिलेटेड कल्चर, स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड को इनहेल करता है, जिसके बेसिस पर ये जो सेल्स पर्सन्स हैं वो सेलिंग एनवायरनमेंट में इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस के साथ में प्रॉपर रिजल्ट्स को अचीव कर सके। तो इस तरीके से सेल्स ट्रेनिंग के बेसिस पर इनको प्रॉपर स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स और कल्चर सिखाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर एक एजुकेशन दी जाती है, जिसके बेसिस पर ये अपने आप को डेवलप करते हैं और इसके बेसिस पर इनकी एफिशिएंसी डेवलप होती है, इनकी इफेक्टिवनेस डेवलप होती है और वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मैक्सिमम लेवल तक परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। So this is known as the training function of sales managers. Now come to the next function of sales manager, that is leading. The fourth function of sales manager is to provide leadership for sales personnel. यानी कि जो उसके सेल्स पर्सोनल अवेलेबल है मार्केट में उनको लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए ये जो लीडिंग है ये एक फोर्थ फंक्शन के तौर पर काम करता है। क्या मतलब है लीडिंग का? लीडिंग इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लीडिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग गोल्स टू पीपल थ्रू आउट द सेल्स ग्रुप एंड इन्फ्यूजिंग पीपल विद द डिजायर टू परफॉर्म एट अ हाई लेवल। यानी कि लीडिंग का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के रेफरेंस में जो अदर पर्सन्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। यानी कि आपको तो टास्क दी गई है कि भाई आपको यह गोल अचीव कराना है अपनी टीम के बेसिस पर। अब आपकी जो टीम है उसको आपको इन्फ्लुएंस करना है कि भाई ये गोल है जो आपको मिलकर अचीव करना है। तो जो इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है सेल्स मैनेजर की अपनी टीम को गोल्स के रेफरेंस में, ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में, हम उसे उसकी लीडिंग स्किल के नाम से जानते हैं। यानी कुल मिला के जो भी गोल्स हैं जो टीम को कंप्लीट करने हैं सेल्स मैनेजर की, उनको डिफरेंट सेल्स ग्रुप तक इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है उन गोल्स को जैसे कि लोगों के अंदर एक डिज़ायर पैदा हो जाए या एक डिज़ायर क्रिएट हो जाए कि उन्हें हाई लेवल तक परफॉर्म करना है और उस गोल को अचीव करना ही करना है। When we are talking about the top corporate sales managers, then for these persons, leading involves motivating entire departments and divisions as well as those individuals working immediately with the managers. यानी कि कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडिंग का मतलब होता है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इस प्रोसेस में उनको मोटिवेट करना, जितनी भी डिविजन्स हैं उनको मोटिवेट करना और इनके साथ साथ उन सभी इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना जो इमीडिएटली मैनेजर्स के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। तो हम इसको लीडिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट फंक्शन इज द कंट्रोलिंग। A combination of comprehensive plans, good people, quality training and outstanding leaders still does not guarantee success. This involves controlling, the fifth management function. आपने एक बेहतरीन सेल्स प्लान डेवलप कर रखा है, आपने बेहतरीन लोगों को उस सेल्स प्लान को अचीव करने के लिए अपॉइंट कर रखा है, आपने उन्हें आउटस्टैंडिंग लीडरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, उन्हें क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन इसके बाद भी सक्सेस की गारंटी नहीं होती है जब तक इसके अंदर कंट्रोलिंग का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं हो जाता है, जिसे हम फिफ्थ फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजर के नाम से जानते हैं। क्या मतलब है कंट्रोलिंग का? कंट्रोलिंग मीन्स मॉनिटरिंग सेल्स पर्सोनल्स एक्टिविटीज, डिटरमाइनिंग whether the organization is on target toward its goals and making corrections as necessary. तो कुल मिला के जो सेल्स पर्सनल्स हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने की प्रोसेस को हम कंट्रोलिंग का नाम देते हैं। यानी कि जो टारगेट डिफरेंट सेल्स पर्सनल्स को दिया गया है वो कितना इसको अचीव कर पा रहे हैं, इसको प्रॉपर्ली कंपेयर किया जाता है। यानी कि जो एक्चुअल रिजल्ट्स अचीव हुए और जो आपके टारगेटेड रिजल्ट्स थे
या टारगेटेड गोल से वो क्या थे उनसे कंपेयर किया जाता है। अगर एक्चुअल रिजल्ट्स टारगेटेड रिजल्ट से मैच कर रहे हैं देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर कम है तो ये क्यों कम है उसके पीछे के रीजंस को आइडेंटिफाई करना और फिर करेक्टिव एक्शंस को इस तरह से फॉलो करना जिससे कि टारगेटेड सेल्स को या टारगेटेड गोल्स को अचीव किया जा सके। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोलिंग का नाम देते हैं। और जो सेल्स मैनेजर्स हैं उन्हें एंश्योर करना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स इट्स गोल। जो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किए गए हैं वो गोल्स हमेशा अचीव किए जा रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में मूव कर रही हो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर। इसको एंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेल्स मैनेजर्स की। इसी वजह से वो इस फंक्शन को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं। क्लियर? सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजर। थैंक यू।